हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। सो आप लोग सब अच्छे ही होंगे, होने भी चाहिए। और एग्जाम है इस टाइम पे तो सबको ध्यान रखना ही है अपना। अगर इस टाइम पे अगर आप में कुछ होता है, मतलब आप बीमार होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आपके एग्जाम पे भी इफेक्ट होता ही ऑब्वियस है। सो अपना ध्यान रखें और क्वेश्चंस को सोल्व करते रहें। सो उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। सो एक बार सब लोग पढ़ ले फटाफट क्या है। तो चलो मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ साथ में क्या लिखा हुआ है। देखो, निम्न सारणी से न्यूटन विभाजन अंतर सूत्र द्वारा हमें निकालना है F2 की वैल्यू, F8 की वैल्यू, F15 की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। बस ये लिखा हुआ है और हमें एक टेबल दे रखी है नीचे कि भाई हाँ ये वैल्यू है, x की वैल्यू 4 5 7 10 11 13 और इनकी वैल्यू जो f(x) का मान दे रखा है इन पे। सो ये है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में दो बार आया हुआ है, 2023 और 2022 में। अब 23 में तो सिर्फ इतना ही पूछ रखा है कि आपको सिर्फ F8 की वैल्यू बता दो हमें, और 22 में ये तीनों वैल्यू पूछ ली है। तो उसमें फर्क कुछ पड़ता नहीं है, जब आप एक वैल्यू निकाल सकते हो, यानी एक पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हो तो औरों पे भी निकाल लोगे, वही सेम प्रोसेस है। सो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है कि आप क्वेश्चंस ना कर पाओ, ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि सर न्यूटन विभाजन अंतर सूत्र, क्या लिखा हुआ है, न्यूटन विभाजन अंतर सूत्र या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सर इसका यूज करे क्या और होता क्या है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो याद करें कैसे सर, आप लिखाओ सही एक बार। तो मैं इसको इससे ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन, तो हमें क्या लिखना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, यही है हमारा। ठीक है सर, आप लिखाओ फॉर्मूला, हम देख लेंगे। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, सब लोग ध्यान दे क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले आपको लेना है एक f(x), ये एक फंक्शन है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा f(x0) प्लस x माइनस x0, और यहां पे जो बनेगा एक डेल लिख सकते हो आप इसको, या एक बार डेल लिख लेते हैं फिर मैं इसके बारे में और समझा दूंगा। तो यहां लिखा होगा f(x0), ठीक है जी, यहां हो जाएगा एक x1। नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो होगी x माइनस x0, इससे नेक्स्ट होगी वो x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां बन जाएगा डेल डॉट स्क्वायर x1 x2, और यहां हो जाएगा f(x0) प्लस एंड सो ऑन, ठीक है जी। आगे ये जो है हमारा फॉर्मूला आगे कंटिन्यू रहने वाला है, कहां तक सर, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि हम ये फॉर्मूला कहां तक यूज करें। तो देखो अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान देके एक बार समझोगे इस चीज को, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो डेल दिख रहा है स्पेशल टाइप का, ये क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। अब सर इसमें स्पेशल क्या है, देखो हमने वहां जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने ये डेल पढ़ा था, ये डेल था, इसको क्या बोल रहे थे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यही बोल रहे थे, या फिर अग्रांतर संकारक। और ये क्या है हमारे पास, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, एक तरह से यही है। अब इसको बारे में समझने के लिए अभी आगे पढ़ते हैं, मैं समझा दूंगा क्या है, लेकिन पहले आपको बताता हूं इसके बारे में। तो देखो याद करने का तरीका ये है कि f(x) है, उसमें x0 हमने पुट किया है, यही बात है। यहाँ पे भी f(x0) है, यहाँ पे भी f(x0) है, यही है। ये है आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, इतना ही है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, x माइनस x0, फिर x माइनस x0, x माइनस x1, और नेक्स्ट जो कुछ होगा वो क्या होगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर आगे जितनी स्टेप की हमें जरूरत पड़ेगी हम आगे फिर से आगे इसको बढ़ा लेंगे, यही होगा। अब हमें सबसे पहले इस डेल के बारे में पता होना चाहिए, डेल है क्या या इसका यूज कैसे होता है। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बता देता हूं आपको, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है x0 x1, ठीक है जी, इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट f(x0 x1), इसे बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसे बोल लेंगे न्यूटन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो आगे बढ़ाओ, हमें समझ में आ रहा है ये क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। और इसका मीनिंग जो है वो ये होगा यहाँ पे कि जो ये पॉइंट नीचे वाला है इसको आप पहले यूज करो फंक्शन के अंदर f(x1), फिर सेकेंडली आप इसको यूज कर लो एज इट इज x0, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या लिखोगे, x1 माइनस x0। इसका जो मीनिंग है वो ये है, ठीक है। यानी अगर आपके पास ये लिखा हो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम ही है, क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस।
अगर मान लो सर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट हो तो आप क्या बोलोगे सर, x नोट होगा, एक नेक्स्ट पॉइंट x1 होगा और उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास x2 हो जाने वाला है। यही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर लेंगे। क्या कर लोगे आप सर, हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम यहाँ पे एक सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपने डेल स्क्वायर ले लिया और यहाँ एक एफ ऑफ एक्स नोट ले लिया। सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बचे हैं उनको हम कहाँ रख लेंगे, नीचे रख लेंगे। सर x1 यहाँ आ गया और x2 यहाँ आ गया। सेम ऐसा ही तो किया आपने भी, यही किया था कि x नोट को आपने यहाँ लिख लिया था और एक्स्ट्रा पॉइंट को नीचे लिख लिया था। ठीक है जी, आपने ये तो लिख लिया। अब इसका मीनिंग कैसे निकालोगे आप, इसका यूज कैसे करोगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था इसलिए हमने एफ ऑफ x1 यूज कर लिया था। बट अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो आप कैसे यूज करोगे, इसे यूज कर सकते हो आप एफ ऑफ x1 x2। क्या करोगे आप, एफ ऑफ x1 x2। वही बात है जो नीचे लिखा हुआ था पॉइंट, उसके लिए हमने फंक्शन में यूज किया था, ऐसे ही हम यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, माइनस एफ ऑफ x। इस बार देखो एक x नोट तो हमारे पास है ही है और एक पॉइंट नीचे से और यूज कर लिया हमने फर्स्ट वाला। ठीक है जी, ये हमारे पास न्यूमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहां पे क्या किया था हमने, x1 माइनस एक्स नोट, यहां पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स नोट हो जाएगा, x2 माइनस एक्स नोट हो जाएगा। देखो याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चीजें जितनी याद रख लोगे उतना फास्टली एग्जाम में हो जाएगा। नहीं वहां फिर ये बैठे बैठे सोचते रहोगे हाँ यार ऐसा कुछ था और सर ने ऐसा ही करवाया था, अब ये है कि कुछ और है, ऐसा हो जाएगा। नहीं विनोदवा आ जाएगा और वो आपको समझा के चला जाएगा, फिर वही सोचोगे कि ये विनोदवा ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। इतना समझ में आया। अब सर यहाँ पे मान लो कि इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ से आ जाओ वापस, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अगर यहाँ पे x1 x2 है तो आप यहाँ पे x1 x2 रख दो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। चलो मैं इसके भी करवा देता हूँ। अगर मान लो आपके पास f ऑफ x1 x2 है तो इसका यूज आप यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखो हमने क्या किया था कि जो सेकंड पॉइंट है उसको नीचे रखते हैं और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, यही वाली बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम। सबसे पहले x2 हो जाएगा और उसमें से हम x1 को f ऑफ x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे भी कुछ ऐसा ही बनेगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। सेम एज इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, क्या करोगे, x1 माइनस f ऑफ x नोट हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, x1 माइनस x नोट हो जाएगा। अब बात बची है डिनोमिनेटर की, न्यूमिनेटर हो गया खत्म, x2 माइनस x नोट है, इसको एज इट इज रख लिया। आप तो सोल्व कर ही पाओगे इसे जी सर, आगे अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम खुद से ही सोल्व कर लेंगे, आपको बताने ही नहीं देंगे हम। क्या करेंगे, अब आपको सारे पॉइंट दिख ही जाएंगे, एक्स नोट देखो x1 भी होगा आपके पास, x2 भी होगा, x1 भी। अब आप इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी आने वाली है, नहीं आने वाली। और वैसे भी ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है, अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो सिर्फ आपको फोकस होना चाहिए किस पे, टेबल पे होना चाहिए। आप जितनी अच्छे से टेबल बना लोगे, उसको समझ लोगे, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे अपने सोल्व करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या करने वाले, टेबल बनाने वाले हैं। जब भी आपको दिखे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, आपको बोले कि इससे एक टेबल दे रखी है और इसको सोल्व करो, सबसे पहले आपको एक ही दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। और टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं समझाता हूं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। तो सबसे पहले हमें x और f ऑफ x की वैल्यू जो भी गिवन है उन्हें लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे f ऑफ x ले लेते हैं। x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 4, यहाँ क्या है 48। जो भी हमारे पास टेबल में वैल्यू दे रखी है उनका हम यूज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 5 है, और यहाँ 5 के बाद में आपके 7, और 7 के बाद में 10 है, और 10 के बाद में 11, और 11 के बाद में आपके पास 13 है। तो ये वैल्यू आपको पता ही है, x की वैल्यू तो हमने टेबल से उठा के रख ली है। ऐसे ही सेम है f ऑफ x की वैल्यू भी हम रख लेंगे। f ऑफ x की वैल्यू देखो 48 रख ली, 48 के बाद में आपके पास है 100, और 100 के बाद में है 294, और 294 के बाद में आपके पास बन रहा है 900, और 900 के बाद में है आपके 1210, और उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास 2028। ये लो जी सर, आपने कहा था हमने सारी वैल्यू रख ली है, x की वैल्यू भी रख ली है, f ऑफ x की वैल्यू भी रख ली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सिर्फ यहाँ तक। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ,
कि यहाँ पे अगर आपको मान लो क्वेश्चंस में हमने देखा था कि एक एक्स नोट भी था हमारे पास, एक x1 भी था, एक x2 भी था, एक x3, अगर नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो आप x3 भी चाहिएगा, x4 भी चाहिएगा, चाहिएगा नहीं चाहिएगा, वो है क्या उसकी बात करते हैं पहले। तो देखो आप ध्यान दो, ये हमारे पास होता है x नोट, फर्स्ट एलिमेंट होगा वो x नोट होगा, उससे अगला x1 होगा, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास x2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास x3 हो गया, फिर नेक्स्ट हमारे पास x4 हो गया। सर आप छोड़ो लास्ट वाला तो हमें पता ही है x5 होना है, आप क्यों इतना दिमाग लगाते हो? सर आप दिमाग मत लगाए, और आपके पास थोड़ा ही दिमाग है, दिमाग हमारे पास है सारा, यही सोच रहे होगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ही है सारा दिमाग मैं मान लेता हूं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, चलो जी, ये तो x की वैल्यू बन गई हमारे पास। अब आते हैं वापस यहाँ पे, तो अगर ये x नोट है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, तो मैं अगर पूछूं आपसे सर f ऑफ x नोट क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर x नोट के सामने वाला f ऑफ x नोट होगा, ऑब्वियस है यही होने वाला है। चलो जी, हम ये भी चीज लिख लेते हैं कि कौन सा f ऑफ x नोट है, ये आपके पास f ऑफ x नोट हो गया। फिर आप बोलोगे सर आप आगे बताओ, ये होगा सर f ऑफ x1 होगा, ये नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा f ऑफ x2 हो जाएगा, इससे नेक्स्ट वाला सर बोला ये भी आपके पास 3 हो गया, और ये आपके पास f ऑफ x4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत होने वाली कहाँ है सर, आप समझाइए, ऐसा रहे हो कि हम कुछ चीज छोड़ ही नहीं पा रहे, हमें कुछ ऐसे लग ही नहीं रहा सर हम आपसे पूछें, तो मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा कि जो आपको लगे कि सर मैं पूछ लूँ आपसे, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो टेबल थोड़ा सुंदर बनाना, अच्छे से साफ सुथरा बनाना, ताकि हमें ये रहे कि भाई हमने यहाँ पे ये किया था, ताकि आपको समझ में तो आए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें निकालना फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या निकालना है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, एफ ऑफ एक्स निकालना, यही निकालना है, ठीक है। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट, और यहाँ पे हमने उस x1 को यूज कर लिया था। इसका मीनिंग था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट x1 यही था, और इसका हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है, जो पॉइंट नीचे होता है उसे फंक्शन में रख लेते हैं, और जो पॉइंट हमारे पास फंक्शन में उसे एज इट इज ऐसे का ऐसा फंक्शन ही यूज कर लेते हैं, और नीचे आ जाता है x1 माइनस एक्स नोट, यही होता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें याद हो ही गया, हमारे दिमाग में छप गया सर, अब तो इसको सोल्व कर, इसका यूज करना बताओ कैसे करें। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यार फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो आपके पास एक एफ ऑफ x1 चाहिए और एक एफ ऑफ एक्स नोट चाहिए। तो सर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो एफ ऑफ x1 ये रखा, एफ ऑफ एक्स नोट ये रखा, ठीक है जी। चलो जी हम यहाँ रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 100 माइनस 48 आ जाएगा, ठीक है सर। न्यूमिनेटर तो सोल्व हो गया सर, आप डिनोमिनेटर की बात करो। अब हमें क्या चाहिए, x1 माइनस एक्स नोट चाहिए, तो x1 माइनस एक्स नोट ये रखा जी, क्या करोगे आप 5 माइनस 4 करोगे जी। सर यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत आई नहीं है हमें सर। अब हमें क्या निकालना है, तो देखो आप जैसे ही बोलोगे सर हमें निकालना है x1 x2, और हमें यहां जैसे इसको रिप्रेजेंट करो किससे, यहां अंदर आ जाएगा x1 और नीचे आ जाएगा x2, और इसको जैसे ओपन करोगे तो हमारे पास x2 माइनस एफ ऑफ x1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं वाली। देखो पहले हमने दो पॉइंट्स के किस लिए, x1 एक्स नोट x1 की बात की, फिर हमने x1 x2 की बात की, यही बात थी। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो x2 x3 की बात कर लेंगे, फिर x3 x4 की बात कर लेंगे, फिर x4 x5 की बात कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आई? सर आई नहीं हमें, आप आगे बढ़ो। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 चाहिए, ठीक है, यही होने वाला है। तो एफ ऑफ x2 क्या है, ये रखा, और एफ ऑफ x1 ये रखा, या लो जी आपने रख दिया, यहाँ पे आ गया 294 माइनस 100 आ गया, ये लो जी। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें निकालना है x2 माइनस x1 करना है सर, आप बताओ कैसे करें। तो x2 ये रखा और x1 ये रखा, इसका मतलब क्या आ गया 7 माइनस 5 आ गया। कोई दिक्कत आई? अब आपको देख के समझ में आया सर इस फॉर्मूले का हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ एक बार समझने के लिए चाहिए था, आप इसको हटा दो। अब वैसे भी कर लें, क्या किया था देखो, हमने सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे यहां से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया और हमने डिवाइड दे दिया, ये किया था। फिर हमने यही किया वापस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड दे दिया। मतलब अगर नेक्स्ट स्टेप करनी है तो आप क्या करोगे, 900 माइनस 294 अपॉन 10 माइनस 7, यही करने वाले हो। चलो जी लिख लेते हैं, तो यहां आ गया 900 माइनस 294 अपॉन क्या आएगा 10 माइनस 7 जी, ये लो जी 10 माइनस 7 आ गया। सबको समझ में आई कहानी? मतलब आगे जो भी स्टेप होंगी हम सब कर सकते हैं फटाफट जी, बताते जाओ और मैं नोट कर देता हूं, इनको हटा देता हूं, अब इनकी जरूरत अब हमें नहीं है, तो ठीक है। अगर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। यहां पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1210 क्या आ जाएगा 1210
माइनस 900 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, x4 माइनस x3 मतलब 11 माइनस 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 माइनस 10 आ जाएगा। ये लो जी हमने रख दिया 11 माइनस 10 भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, एफ ऑफ x5 माइनस एफ ऑफ x4 यानी कि 2028 क्या आएगा 2028 माइनस 1210 यही होने वाला है, अपॉन x5 माइनस x4 मतलब 13 माइनस 11 हो जाएगा। तो यहां हमने लिख दिया 13 माइनस 11 हो गया। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने जो जो स्टेप बताई थी हमने उन्हीं का यूज किया है और क्वेश्चंस को सोल्व भी कर लिया। अब देखो ध्यान दो, पहले इनको सोल्व करो, और ये काम किसका है, आपका है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करके दूं। देखो एग्जाम में क्या है कि अगर आप कैलकुलेशन ये सोचोगे कि है ना हमें कैलकुलेशन फटाफट हो जाए, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर की नीड है। अब देखो अगर आपको कैलकुलेटर आपके पास होता तो वो ये नहीं चाहता कि आप ये सारा कैलकुलेशन ऐसे लिखते रहो वहां पे, वो चाहता है डायरेक्ट वैल्यू बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या है। उसके लिए आपको कैलकुलेटर की नीड है। और कैलकुलेटर देखो आपको पर कैलकुलेटर अगर फटाफट आप यूज कर सकते हो तो आप क्या करते, 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4 डायरेक्ट वैल्यू आ जाती, आपको इतना करना ही नहीं पड़ता, यही होता ना। ये तो हम क्यों कर रहे हैं, देखो एक तो नॉर्मल इंसान कैलकुलेशन करे और एक हमारा मशीन को कैलकुलेशन करे, ऑब्वियस है भी कैलकुलेटर फटाफट करेगा, एक इंसान तो धीरे धीरे करेगा। सो आप कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट सोल्व करें। आप ये ना सोचे कि मैं पहले ये लिखूंगा 100 माइनस 48 फिर लिखूंगा सर 5 माइनस 4 फिर मैं उसका डिवाइड दूंगा फिर मैं अगली जो भी स्टेप होगी वो रखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो 100 माइनस 48 कितना होता है 52, जी हमने लिख लिया 52 अपॉन 5 माइनस 4 1 होता है, डिवाइड दिया हमारे पास क्या आ गया 52 ही आ गया सर। सर समझ में आ गई वैल्यू यहाँ पे क्या आई 52। नेक्स्ट देखो 294 माइनस 100 कितना होगा 194, ये लो जी 194, डिवाइड किसका करना है हमें 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, ये लो जी 2 आ गया, ये सोल्व किया तो क्या आ गया 97 आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं हमें समझ में आ गया 97 का। नेक्स्ट और बताओ सर आप क्या आएगा, इसको सोल्व करके बताओ क्या वैल्यू आनी है। देखो 900 में से 294 मतलब 606, यहां बन गया हमारे पास क्या 606 अपॉन यहां पे मिल गया हमें 3, यही मिला, और डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 202। ये बात सबको समझ में आई, सर आ गई। आगे बोलो सोल्व करो सर इसको, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है वो बता दो फटाफट। देखो 12 10 मतलब 900 मतलब ये आपके पास आ गया 310 अपॉन 1, और इसका डिवाइड दिया तो वापस 310 ही आ गया, यही आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, नहीं आ रही सर, सोल्व हो रहा है। अब यहां पे इसको और सोल्व करो, क्या मिल जाना है हमें यहां पे, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास से सोल्व करने पे आएगा 409। देखो सोल्व तो आप खुद से कर लो इसको, जैसे ही आप खुद से कैलकुलेशन करोगे आपकी स्पीड फटाफट बढ़ जानी है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा आपको ही जाना है। सो फटाफट कैलकुलेशन सोल्व करके बताते रहो कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बढ़ना है हमें, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपने निकाल लिया और आपको समझ में भी आ गया हमने कैसे निकाला। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको लिख लेते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल डॉट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, यही है इसका मीनिंग, ठीक है जी। ओके सर आपने बताया तो सही बताया सर, यही होता है इसका मीनिंग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि सर इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करें ऐसा कि हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाए। मैं एक बार आपको समझाता हूं कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम डायरेक्ट बात कर लेंगे कि डायरेक्ट हम कैसे टेबल के अंदर वैल्यू सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हमारे पास यहां पे एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2 यही होता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं डेल डॉट एफ ऑफ एक्स नोट, और यहां आ जाएगा आपके पास x1 x2, इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है सर यही होता है। अब देखो इसको अगर ओपन करोगे तो हमारे पास बन जाता है सर यहां पे x1 x2 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट x1 अपॉन में डिवाइड में आ जाता है हमारे पास x2 माइनस एक्स नोट। सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें ये चीज तो हमें पता ही है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब इसे तो हम खुद से याद करेंगे तभी हमारे पास याद होगा, आप इसकी टेंशन मत लो, आप तो इसका यूज करना बताओ, बाकी काम हम खुद से संभाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपना काम खुद से संभालें, ताकि मुझे इतना टेंशन ना हो कि भाई बच्चों को नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये याद रखना आपको कि ये हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका यूज कैसे करना, देखो सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एफ ऑफ x1 x2 की चाहिए, ठीक है। इसको ये किसको रिप्रेजेंट करा, देखो यहां पे ध्यान दो तो ये वैल्यू भी वही है x1 x2 ही है, और ये वैल्यू क्या है, ये आपके पास है x नोट x1 आ गया। अगर इसकी बात करोगे तो ये आपके पास बन गया x
2x3 बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा, और ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ये बात समझ में आई? क्योंकि हम निकाल ही क्या रहे हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो यही था, इसका मीनिंग ये होता है। फिर हमने x1 x2 निकाला, फिर हमने x3 x2 x3 निकाला। इनका मीनिंग समझ में आया? इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, और नीचे वालों की वैल्यू तो हमारे पास ऑब्वियस होती ही होती है। जब आप इसकी बात करोगे f ऑफ x1 x2 की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या है 97, ठीक है। फिर बात करोगे आप किसकी, x0 x1 की, यानी कि आपने क्या किया सर, 97 माइनस x0 x1 की वैल्यू हमारे पास 52 है, तो यहाँ पे 52 रख दिया आपने। फिर आपने क्या किया सर, x2 माइनस x0। अब ध्यान दो, x2 माइनस x0 है कहाँ पे, x2 माइनस x0 ये रखा सर। अब देखो यहाँ पे हमने एक स्टेप को छोड़ दिया, ऐसा ही हुआ ना, यहाँ पे हमने खुद से नहीं छोड़ा, फॉर्मूले ने कहा कि भाई आप एक काम करो, जैसे आपने फर्स्ट वाले में कुछ नहीं छोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करनी है तो आपको एक पॉइंट बीच में छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं मैं आपके लिए किसी काम का नहीं हूं, ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीच वाला पॉइंट छोड़ दो, और आप उसमें से जो बचे हुए दो है नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो भी होगा, मतलब जो भी एक पॉइंट छोड़ने के बाद उनको आपस में सबट्रैक्ट करो, यानी x2 माइनस x0 करोगे तो 7 माइनस 4 आएगा, यही मतलब है। तो ठीक है जी, हमने यहाँ क्या रख दिया, 7 माइनस 4 रख दिया। यही तरीका है इसको सोल्व करने का। अब आपने क्या किया, देखो मैं बता देता हूँ, 97 माइनस 52 मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, और यहाँ क्या किया, थर्ड माइनस फर्स्ट, यही किया था। बस इतना ही अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हटा देता हूं सबको, क्योंकि आपको समझ में आई गई होंगी सारी बातें। जी सर आ गई, आप तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गई है, तो आप फटाफट हमें इसको सोल्व करवा दो ताकि हम आगे बढ़े। तो देखो इसको तो आपने सोल्व कर लिया, तो हमने क्या किया, चलो इसको लिख लेते हैं दोबारा भी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं सर, 97 माइनस 52 करेंगे सबसे पहले जी, कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, 97 माइनस 52 कर रहे हैं, ये कर दिया जी। अपॉन में क्या आ रहा है सर, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, थर्ड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, यानी कि x2 माइनस x0 कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया सर, 7 माइनस 4 कर लिया। इसको सोल्व करेंगे तो सर हमारे पास मिल जाएगा, वो सर हम खुद बताएंगे, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ आगे बढ़ो, सारे की वैल्यू मैं खुद बताऊंगा। सर बोले ठीक है जी। अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं 202 माइनस 97 करूंगा, और वहां से भी जैसे हमने पिछले वाले के लिए किया था वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। इस बार देखो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, x3 माइनस x1 आएगा, मतलब 10 माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, 10 माइनस 5 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 10 माइनस 5 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, सर किसी को दिक्कत नहीं, हमें टेबल बनाना आ रहा है, ठीक है जी। अब फिर से आप क्या करोगे, यहां करोगे आप 310 माइनस 202 आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे। इस बार आप इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, बाकी सोल्व करो, तो x4 माइनस x2 मतलब 11 माइनस 7 आने वाला है। तो आपने क्या किया सर, 11 माइनस 7 का गया, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व करो, तो जैसे ही आपने नेक्स्ट सोल्व किया तो 409 माइनस 310 अपॉन, फिर से आप देखो क्या करोगे, इस बार आप इस पॉइंट को छोड़ दो और x5 माइनस x3 कर लो, मतलब 13 माइनस 10 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, 13 माइनस 10 आ गया। यही कहानी थी सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरी कहानी समझ में आ गई, और वैल्यू हम खुद से बता ही रहे क्या आ रही है, ठीक है जी। खुद ही बताने वाले हो तो सबसे पहले बताओ 97 माइनस 52 कितना होता है, 45 सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 आ गया सर यहाँ पे, और अपॉन में क्या आ गया सर, 3 आ गया। सोल्व किया तो हमारे पास 15 बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। आप बताओ या ना बताओ, जोड़ बाकी तो हमें आती हैं, बचपन से सीख रहे हैं, जब से हमने छोटे से घर पे थे तब भी मम्मी ने सिखा दिया था 10-10 के नोट कितने होते हैं ये, ठीक है। वो वाली बात यहाँ पे है कि 10 के नोट अगर गिन सकते हो तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो वही वाली बात है। 202 माइनस 97 कितना होता है, 105, और 105 में से अगर 5 का डिवाइड दो कितना आ जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपके पास ये 2 और ये 1, सही बात है, 21 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, नहीं है सर। ऐसे ही इसको सोल्व करो, क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा यहाँ पे देखो 202 मतलब आपके पास कितना बचा, ये सोल्व करके बताओ, 108 हुआ क्या ऊपर, देख लो एक बार, कोई गलती ना हो। अगर 108 आ रहा है तो ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, ये आपके पास 11 माइनस 7 मतलब 4 ही आ रहा है क्या, ठीक है जी। 4 का डिवाइड दो 2 एंड ये कितना हो गया 27, यही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 27 आ रहा है। यहां से इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा 409 माइनस 310 कितना आता है, ये आपके सामने सोल्व होगा तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है 3, इसका मतलब सोल्व करके देख लो, क्यों गलती होना, इससे तो अच्छा है कि हम 2 सेकंड और एक्स्ट्रा लगा ले किसी काम में।
9 यहाँ हो गया और ये 9 हो गया, 99 क्या आ गया, 99/3 आ गया। सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ गया, 33 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरी वैल्यू समझ में आ गई और आपने करवाया तो समझ में तो आ ही रहा है, कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ाते हैं हम, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। बोले सर आप इससे पीछा कब तक छुटवाओगे हमारा, कितना निकाले हम तो थक गए बार बार में यही एक चीज करके। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जहां तक करने हैं जहां तक हमारे पास सबकी वैल्यू सेम ना आ जाए या फिर इनकी वैल्यू 0 ना आ जाए। ठीक है, क्या समझ में आया? ये हमें तब तक डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करने हैं जब तक हमारे पास या तो वैल्यू सबकी सेम आ जाए या फिर वैल्यू हमारे पास 0 बन जाए, यही तरीका है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास होगा वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस f(x) ही होगा। ठीक है जी, इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, सारी आपसे ही करवाने वाला हूं। देखो क्या करेंगे हम इस बार, 21 - 15 यही होगा, 21। चलो जी एक लिख ही देता हूं, एक दो तो स्टेप में, 21 - 15 अपॉन, इस बार क्या होना, देखो फर्स्ट वाले में हमने कुछ नहीं छोड़ा था, डायरेक्ट डिवाइड दिया था। सेकंड वाले में हमने एक स्टेप को छोड़ के फिर सबट्रैक्ट करके डिवाइड दिया था। इस बार दो स्टेप को छोड़ के फिर सबट्रैक्ट करके डिवाइड देंगे, यही वाली बात है। इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम करने वाले हैं इन दो पॉइंट को छोड़ दो, x3 - x0 यानी 10 माइनस क्या आएगा, 4 आएगा। यहां आ गया 10 - 4 आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो सर, हम यहां पे करने वाले हैं 27 - 21 अपॉन, फिर से वही बात, इस बार आप फिर से दो पॉइंट छोड़ दोगे। कौन से छोड़ोगे, इस बार ये वाले दो पॉइंट छोड़ दोगे, यानी कि x4 - x1, x4 हमारे पास 11 है और x1 हमारे पास 5 है, 11 - 5 आ जाएगा। ये लो जी सर 11 - 5 भी लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं आई है सर हम यहाँ तक। नेक्स्ट जो स्टेप होने वाली है वो है हमारे पास सर 33 - 27 होने वाली है। अपॉन में क्या आने वाला है सर, अपॉन में अभी फिर से वही बात है कि ये दो पॉइंट इस बार छोड़ देंगे। कौन से वाले छोड़ेंगे इस बार, ये वाले दो पॉइंट छोड़ देंगे। x5 - x2 होने वाला है, मतलब 13 - 7 होने वाला है। तो ये लो जी हमने क्या किया, हमने 13 - 7 कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम डायरेक्ट खुद से बताएंगे वैल्यू क्या आने वाली। देखो बोले सर आप यहां देखो 21 - 15 होता है 6, कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 - 4 भी क्या होता है 6, और 6 का 6 में डिवाइड देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। सर पहली बार हमें सांस आया है कि 1 भी आ रहा है, यानी अब आसान वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी, 27 - 21 कितना होता है सर, 6 होता है। 11 - 5 कितना होता है सर, 6 होता है। 6 में 6 का डिवाइड देंगे सर 1 ही होता है। तो आप टेंशन छोड़ दो सर, यहाँ पे वैल्यू लगता है सेम आने वाली है, हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। अब क्या करने वाले, 33 - 27 वही बात है कि 6 आएगा और नीचे भी 6 आएगा, मतलब 1 आ रहा है। ठीक है जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया और हमें कोई टेंशन हो भी नहीं रही। अब तो लग रहा है कि आंसर आ ही गया हमारा, जल्दी पास में ही है हमारा आंसर। अब जैसे नेक्स्ट निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, del 4 f(x) निकालोगे। इसका मतलब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहां पे भी इसको इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगी, यही वैल्यू आने वाली है। यानी अब हमें आगे नहीं निकालना है, आप तो ये ध्यान रखना जहां तक वैल्यू सेम आ जाती है उससे आगे निकालना ही नहीं है। पर फिर भी अगर निकालना चाहो तो आपको पता ही क्या ही निकलने वाला है, जब सेम वैल्यू में सेम वैल्यू को सबट्रैक्ट करोगे 0 ही आएगा। तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, हमारे पास दिमाग वैसे भी थोड़ा ही है बेचारों के पास, तो इतना दिमाग मत लगाया करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास टेबल देखो कितनी सुंदर टेबल बन गई है ना। तो एग्जामिनर भी आपको देख के बोले भाई अगर टेबल ही आपने इतनी सुंदर बनाई है, नंबर तो तुम ले लो, क्या ही दिक्कत है ना। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो इस टेबल का यूज कहां करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं वापस फॉर्मूले पे, वहां से आपको समझ में आएगा कि हमने किया क्या है और क्यों किया ये सब। देखो हमें चाहिए f(x0), f(x0) आपको दिख रहा था, फर्स्ट स्टेप ही थी f(x) वाली। ठीक है जी, फिर हमारे पास चाहिए डेल, ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, इसका मीनिंग है आपके पास यहाँ पे f(x0 x1), इसका मीनिंग यही तो था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का। या आप इसको ये कह सकते हो कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, आपको दिखाता हूं, देखो ये कहां पे है टेबल के अंदर, देखो ध्यान दो, ये रहा आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जो वो लिखा हुआ है उसका मीनिंग यही है यहाँ पे। आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि डेल डॉट f(x0 अपॉन x1), ये किसके, सिर्फ इसी के लिए ये बात, किसके लिए, इसी के लिए, क्योंकि आप जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो फिर यहाँ पे x1 हो जाएगा और यहाँ x2 हो जाएगा, यही मीनिंग है। तो सिर्फ मैंने इसीलिए इस पे सिंबल डाला ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट करता हूं मैं सर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, वो भी किसके लिए, x0 के लिए। तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू होगी, यही होगी। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। इसका मतलब वैल्यू सिर्फ हमें यही यूज करनी है, कौन सी वाली, ये वाली ही यूज करने वाले हैं हम, इससे बाहर नहीं जाने वाले सर हम।
हमें तो सर ये आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात हो गई। हम टेबल बनाएंगे और हम तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है उन्हीं को हम एकदम से फॉर्मूले में रखेंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं, हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू तो 48 है और एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है जी, रखते हैं, सोल्व करते हैं। क्या आता है, वैल्यू आप ही बताओगे क्या करने वाले हैं हम और कहां क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेते हैं ताकि आपको याद भी रह जाएगा। एफ ऑफ एक्स नोट प्लस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट, और यहां क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ ऑफ एक्स नोट, या फिर आप x1 भी लिख लो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा कि भाई बच्चे हैं और इन्होंने गलती तो नहीं की, इनको आता तो है। अगर आप इतना लिख ही रहे हो तो वो इतना तो सीधा नहीं होगा बंदा कि उसे समझ में नहीं आई होगी आपको कि भाई आपने क्या लिखा है। तो यहाँ क्या होगा, x1 x2, लेकिन वो चाहता क्या है कि वो ये चाहता है कि आप खुद से ही पूरा लिख दो, वो ये दिमाग नहीं लगाना चाहता है कि मैं खुद से कुछ चीजें समझूं। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लिखा जाए तुम्हारा खुद का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट और x माइनस x1, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस x2, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नोट, और यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3, यही होगा। अब हम सर यहीं कैसे रुक गए, हम आगे भी तो बढ़ सकते थे। आपको पता है टेबल में कहां तक वैल्यू आ गई सैम, सर हमारे पास इससे वैल्यू आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो हम आगे की स्टेप क्यों करें, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आगे की स्टेप तो वैसे भी जीरो ही होने वाली है आगे वाली, तो हम आगे वाली इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है जी। हम जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वहां तक ही लिखेंगे फॉर्मूले को। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो फटाफट इसके अंदर पुट कर दो, आगे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें जिसकी वैल्यू पता है वो लिखते हैं। यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स, वैल्यू देखो यहाँ जैसे आप बात करोगे एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 48 है कि नहीं है। चलो जी यहाँ रख दिया हमने 48 प्लस, फिर क्या है, x का हमें नहीं पता बट x नोट तो पता है क्या है हमारे पास, 4 है। फिर आ जाओ, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास, देखो हमारे पास आ रखी है 52, तो रख दो जी 52। यहां जैसे ही आपने 52 रखा तो चलो जी 52 रख दिया हमने, यहाँ पे क्या ही दिक्कत है। फिर से वही बात, x का हमें नहीं पता बट यहाँ पे x नोट की वैल्यू क्या है, 4 है। फिर x माइनस x1 की वैल्यू चेक करो एक बार आप, x1 की वैल्यू हमारे पास बन रही है सर 5 बन रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी 5 पुट कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ 5 पुट किया, फिर क्या आ गया आपके पास, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू क्या है, देखो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस यही तो है, 15 आ रही है। ठीक है जी 15 आ रही है तो रख देते हैं। ये लो जी यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया। फिर से आ जाओ प्लस, फिर बढ़ते हम किस पे, एक्स नोट माइनस एक्स माइनस एक्स नोट, मतलब एक्स माइनस 4 हो गया। फिर हमें पता है x1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x1 की वैल्यू आई थी 5, इसके बाद में x माइनस x2, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू क्या रखी है, 1 आ रखी है सर। इससे आगे वाली सारी स्टेप हमारे पास जीरो होने वाली है। तो आप ये मत सोचना कि सर ये कारू टाइप की नहीं, ये लाइन हमें सीधी ही है। अब उसको हटाने से अच्छा है कि क्यों नहीं हम हमारी लाइन को ही आगे पीछे कर ले एडजस्ट, तो उसको मत समझना कि सर ये क्या हो रखा है, मैं आपको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको, और तो आपको समझ में आएगी कि भाई हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, ऐसा है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ये जो स्टेप है वो उसके साथ में है। ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा सोल्व करो। ठीक है, नहीं डायरेक्ट वैल्यू रखो। हमें वैल्यू किस किस की पूछी है, हमें पूछिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछिए, एफ ऑफ 4 की वैल्यू पूछिए, एफ ऑफ 15 की वैल्यू, ये 3 वैल्यू पूछिए। तो देखो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करने वाले हो आप, 2 पुट करने वाले हो। जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो यहां देखो 48 प्लस 2 माइनस 4, यहां क्या है 52, प्लस यहां से फिर 2 माइनस 4, यहां फिर से 2 माइनस 5, फिर यहां 15, यही होने वाला है। फिर यहां पे प्लस वापस क्या आएगा 2 माइनस 4, फिर से यहां क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, फिर यहां क्या आ जाएगा 2 माइनस 7, और लास्ट में क्या आपके पास 1 है। कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे पता है सर, हमें पता है। आप तो दिमाग ही मत लगाओ, आप तो सिर्फ आगे बढ़ो, हमें पता है कैलकुलेशन है सर, हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा, हम करेंगे ही, क्योंकि हमें एग्जाम में करना है तो हम खुद से करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको सोल्व करो तो 48 एज इट इज है। 2 माइनस 4 कितना होता है सर, 2 माइनस 4 होता है हमारे पास -2, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो गया और ये 52 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ वापस आ जाओ, 2 माइनस 4 कितना -2 होता है, 2 माइनस 5 कितना -3 होता है। चलो जी इनको लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया -2, और ये हो गया -3, और ये हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से फिर से -2, वो -3 हो गया, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास -5 हो गई, और लास्ट स्टेप हमारे पास 1 थी। 1 का तो कोई वैसे भी मीनिंग नहीं होता, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है वापस, तो वो ठीक है, छोड़ सकते हो। आगे सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे 48 एज इट इज है, -52 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10
4 हो गया होगा। अब यहाँ देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 6 को 15 से करो तो कितना होता है, कितना होता है 15, 19 होता है क्या, 50 और 6 6 9, ठीक है 90 होता है। ठीक है, देखो पहाड़े वाड़े आप थोड़ा याद रखा करो, ठीक है जी। आगे की स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 30 होता होगा, ठीक है जी, ये होता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये आपको, इसको सोल्व किया, सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू बनेगी, उसको आपको देखो थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। सोल्व करो आप, तो ये तो मेरा काम है याद रखना। तो वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 आएगी। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास बन गई है 4 आ रही है, 4 ही आ रही है ना, ठीक है जी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास बन गई है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 आ रही है, ठीक है जी, ये 4 आ रही है। सेम एज हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 8 की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 50 निकलेगा। जैसे ही आप एफ ऑफ 8 की वैल्यू पुट करोगे पूरी इक्वेशन में, कहां पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में, इसमें करोगे। जैसे आप यहां पुट करोगे तो एफ ऑफ 8 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 448, क्या आ जाएगी 448। एंड एफ ऑफ 15, जैसे आप 15 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3150, 3150। कोई दिक्कत थोड़ी है, एक वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया अच्छे से, तो आप अगली वैल्यू तो निकालनी है। और वैसे भी 2023 में सिर्फ एक वैल्यू निकलवा रखी है, कौन सी, 8 वाली, तो वो तो जैसे आपने 2 वाली निकाली है वैसे ही आपको निकालना है। क्या करना है, जैसे ही आप 8 पुट करोगे तो जहां जहां x है वहां 8 आ जाएगा और बाकी आप कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही आप 15 पुट करोगे तो आप कैलकुलेशन करके वैल्यू सोल्व कर पाओगे। कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है, नहीं होने वाली। सर आपने जो समझाया हमें बिल्कुल समझ में आ गया। देखो स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो और कोई भी जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। और लगे कि सर हमें ये क्वेश्चन जो है इससे भी अच्छे क्वेश्चन हमें पता है जो एग्जाम में आने वाले, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सअप नंबर या जो भी ग्रुप में नंबर है आप वहां पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो और बता सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और आप सर इस बार ये क्वेश्चन और करवा दो, हमें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोला सर आप यही करवाओगे तो हमें मतलब ज्यादा बेनिफिट होगा। सो आप कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन करवाना है और वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और उसमें जो भी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन भेजेगा उसका नाम जरूर मैं बता दूंगा कि इस बंदे ने हमें ये क्वेश्चन भेजा है, ठीक है जी। मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं, आप अब आगे सोच लो क्या करना है, ठीक है जी। हम क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे जब तक एग्जाम होगी, आपकी क्वेश्चंस हम डेली अपडेट करेंगे आपको कि हाँ ये क्वेश्चन नया है और आप इसको देख लेना, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ओके बाय।